स्टूडेंट्स। सो कल हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, राइट, कि डिफरेंशिएशन से हमने वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकाली थी, उसमें वैल्यूज पुट की थी और हमने वेलोसिटी फिगर आउट की। सेम हम फिगर आउट करेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन होती क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी? क्या बोला मैंने? that rate of change of velocity with respect to time। और एक और चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कल बताया था, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट में भी यही बोला था कि उसको क्रैम कर लो, सिंपल आज भी यही बोलूँगी कि इसको भी क्रैम कर लो। दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑल्सो गिव एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं लिख भी दे रही हूँ इस एक्सप्रेशन को, देखो। फर्स्टली व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अच्छा, नाउ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? ये देता है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, विच इज वेरी बेसिक, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे उसमें एक तो हम एक्सेलरेशन फिगर आउट करेंगे, सेकेंड वन हमें पता होना चाहिए कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, सो दैट हम उसको फिगर आउट करें, है ना। सो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है? ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है सेम। देखो, ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगी। इंस्टेंटेनियस मतलब कि एक इंस्टेंट पे, एक मोमेंट पे क्या एक्सेलरेशन उसकी आई है। तो कभी भी जब हम एक इंस्टेंट पे, एक छोटे से मोमेंट पे एक्सेलरेशन फिगर आउट करते हैं या किसी भी एक्सप्रेशन में, तो हम क्या लेते हैं? छोटा सा छोटा पार्ट, तब हम dv अपॉन dt लेंगे, ठीक है। और यही फॉर्मूला जो है हम यूज करने वाले हैं, यही वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट्स क्या होते हैं एक्सेलरेशन के? सिंपली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं। इफ v इज इक्वल टू 5t square minus 6t, find acceleration at t is equal to 2 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट करके? बताओ क्या आएगा? 10t माइनस 6, राइट। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो आपका t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इस इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। क्या आ जाएगा? 10 दैट इज, सो कितना आ रहा है इसको माइनस करके? दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल। अब एक थोड़ा टफ सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला तो मैंने करवा दिया है, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ v is equal to 2t square minus 4t, find average acceleration from 0 to 3 सेकेंड। क्या फॉर्मूला था इसका? याद है कुछ? दैट इज v
v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब कट करना। एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे हम निकालेंगे वेलोसिटी हमारी। देखो इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 पुट करो सबसे पहले, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 अल्टीमेटली 0। अब एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे देखो क्या आ रही है आपकी वेलोसिटी v2। करो पुट यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v2 हमारा आ रहा है 6, ठीक है। ये हमारा आ रहा है v1 और ये हमारा आ रहा है v2। अब आप इसको इसमें पुट कर दो सिंपली, है ना, पुट करो इसको। कितना था v1 0 एंड v2 इज 6। अब इसमें पुट करो क्या आ जाएगा, 0 v2 इज 6, v1 इज 0, t2 माइनस t1 3 माइनस 0 क्या आ रहा है देखो, दैट इज 2। सो द आंसर इज 2। योर एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। So this is your average acceleration that is 2 meter per second square. So ऐसे निकालनी, आपने आपको इक्वेशन दी होगी, ठीक है। आपने वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 निकालनी है, टाइम जो भी दिया होगा उसमें से उसको माइनस करो, ठीक है। और जो जो इक्वेशंस हैं उसमें वैल्यूज पुट करके आप सिंपली इसको फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इफ s is equal to t cube minus 6t square, हाँ यही है। Find the acceleration when body is at rest। सोचो, मैंने कल भी करवाया था ये तो, कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो मतलब वेलोसिटी क्या है उसकी, 0, राइट, ठीक है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताओ, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो सबसे पहले, तो सबसे पहला काम यही होता है ना, इसको डिफरेंशिएट करना। दैट इज क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस इसका क्या आ जाएगा 12t, यही आएगा ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी, राइट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी ना, 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब मैंने क्या बोला कि बॉडी इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी क्या है 0। सो 0 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब आपकी ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से 3t कॉमन ले लो, ठीक है। क्या बन रहा है, 3t इज इक्वल टू 0, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे t की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ पे t की वैल्यू आ गई 4। मतलब आपके पास 2 टाइम होंगे जिन पे आपकी जो वेलोसिटी है वो रेस्ट पे होगी। इतना क्लियर है ना, इतना। एक्सेलरेशन दैट इज है ना वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 12t। यही आया था ना सॉल्व करके, यही आया था ना भी, जैसे पीछे सॉल्व किया था। अब करो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है देखो, 6t माइनस 12, ये इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन में पहले t 0 पुट करो, पुट t इज इक्वल टू 0, देखो क्या आ रहा है 0 माइनस 12, तो एक आपकी वैल्यू आ गई -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से आपने क्या करना है, अब आपने t इज इक्वल टू 4 पुट करो,
4 पुट करो इस इक्वेशन में, तो देखो क्या आ रही है वैल्यू, -24 -12 दैट इज 24। सो आपके पास एक वैल्यू ये आ रही है एक्सेलरेशन की और एक वैल्यू आ रही है ये, t इज इक्वल टू 0 पे ये वाली वैल्यू और t इज इक्वल टू 4 पे ये वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए बेसिक। देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। पिछले लेक्चर में हमने ये वाले क्वेश्चन किए और इस लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन किए। सो दिस इज द बेसिक जो पता होना चाहिए। अब आप इस पे क्वेश्चंस ट्राई करो, है ना, हायर लेवल पे जाओ, जितने मैंने करवाने तो मैंने करवा दिया। अब एक 2 डायमेंशनल में भी ट्राई करो आप लोग, सेम ऐसे ही होंगे, वो वेक्टर फॉर्म में होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।